नमस्कार। चलिए जानते हैं अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 मिसिंग है तो वो हमारी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। इसके लिए हम अपनी डेट ऑफ बर्थ, रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर से पर्सनलाइज्ड ग्रिड बनाएंगे। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 या नंबर 1 मिसिंग है तो हमारी वीडियोस देखकर उसके इम्पैक्ट को जान सकता है और उस क्रिस्टल को हमसे बाय कर सकता है जो इन नंबर्स की एनर्जीज को कैरी करते हैं। आज हम नंबर 9 की बात करते हैं। सब अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। हमारे सामने ये बाय डिफॉल्ट वैदिक ग्रिड है। इसकी हेल्प से हम अपनी पर्सनलाइज्ड ग्रिड के नंबर्स को प्लेस करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। रूट नंबर हमारी डेट का सम होता है, यानी कि 2 + 1 निकाल लिया 3। डेस्टिनी नंबर हमारी डेट, मंथ और ईयर का सम होता है। डेस्टिनी नंबर हमारा 3 आ गया। अब हम अपनी डेट, रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर से पर्सनलाइज्ड वैदिक ग्रिड बनाएंगे। इसके लिए हम बाय डिफॉल्ट वैदिक ग्रिड के प्लेसमेंट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारी डेट का सबसे पहला जो डिजिट है वो 2 है, तो 2 इस बाय डिफॉल्ट वैदिक ग्रिड में सबसे लास्ट की लाइन में आता है। इसे हमने यहाँ मेंशन कर दिया। हमारी डेट ऑफ बर्थ में उसके बाद 1 है, 1 को हमने मिडिल में यहाँ पे प्लेस कर दिया। 8 को हमने यहाँ पे प्लेस किया। सेंचुरी को हम प्लेस नहीं करते। हमने लास्ट वीडियोस में ये बात करी कि जब भी हम प्लेस करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर को, तो हमें 2 इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेंचुरी को हम मेंशन नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हमारी डेट की डिजिट्स और रूट नंबर की डिजिट्स सेम होती है तो हम रूट नंबर मेंशन नहीं करते। अगर डेट और रूट नंबर की डिजिट्स डिफरेंट होती है तो हम रूट नंबर को मेंशन करते हैं। चलिए आगे। 7 हमने 7 को प्लेस कर दिया क्योंकि ये मिडल में है, 7 प्लेस कर दिया। 2 अगेन, तो अगेन लेट्स प्लेस इट हियर। हमने पर्पल से 2 प्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमने रूट नंबर को प्लेस करना है या नहीं, इसके लिए हम ये देखेंगे कि क्या हमारी डेट की डिजिट्स और रूट नंबर की डिजिट सेम है। नहीं, 2 है, 1 है, 3 है, नॉट एट ऑल। तो हम रूट नंबर की डिजिट 3 को प्लेस करेंगे। अब हम डेस्टिनी नंबर देखते हैं, वो भी 3 है तो इसको हमने डिफरेंट कलर से प्लेस कर दिया। ये हमारा एक पर्सनलाइज्ड वैदिक ग्रिड बन गया जो हमें बताता है कि जब हम इस धरती पे आए तो हमारे पास किन किन प्लैनेट्स की एनर्जी थी, किन किन प्लैनेट्स की एनर्जी मिसिंग थी, किन किन प्लैनेट्स की एनर्जी ज़्यादा थी। कई बार ज़्यादा एनर्जी भी होती है। चलिए, आप में से कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 या तो मिसिंग होगा, कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 2 बार, 3 बार या 4 बार भी हो सकता है। पहले हम नंबर 9 को जानते हैं। नंबर 9 मार्स, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। करेज, एक्शन, स्टेमिना, अग्रेशन, एम्बिशन, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, फिजिकल एंड्योरेंस। किस किस को नहीं चाहिए? आप सोचिए, नंबर 9 क्या क्या चीजें कैरी करता है। करेज सबको चाहिए, एक्शन होना ही चाहिए लाइफ में, सिर्फ बातें नहीं करनी। स्टेमिना, अग्रेशन बिल्कुल ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एम्बिशन, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, फिजिकल एंड्योरेंस, ये सब हमें चाहिए। कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग विल पावर नंबर 1 में भी होती है। तो क्या अब हमें नंबर 9 नहीं चाहिए? तो हम इसको इमेजिन करके देखते हैं। नंबर 1 कॉन्फिडेंस रखता है नंबर 9 की तरह और स्ट्रॉन्ग विल पावर रखता है। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि एक राजा, क्योंकि नंबर 1 राजा है, राजा जब युद्ध होता है तो वो खुद युद्ध लड़ने जाता है या अपने सेनापति को भेजता है? सबसे पहले वो अपने सेनापति को भेजता है। तो नंबर 9 सेनापति है। इसलिए सिर्फ नंबर 1 ही हो ग्रिड में ये काफ़ी नहीं है, नंबर 9 अपनी वैल्यू रखता है।
हम सब की ग्रिड में नंबर 9 होना चाहिए। नंबर 9 के लिए एक इडियम भी हम बोल सकते हैं कि एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो अगर हम सिर्फ नॉलेजेबल हैं, विजडम रखते हैं, एक विल पावर रखते हैं, दूरदर्शिता रखते हैं, एम्स रखते हैं लाइफ पे, लेकिन हम कोई एक्शन ही नहीं कर रहे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि नंबर 9 कितना इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसे लोग जिन जिन की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 मिसिंग है, वो सब मुझे कॉल करके 2 क्रिस्टल्स हम रेकमेंड करते हैं अगर नंबर 9 मिसिंग होता है, दैट इज कार्नेलियन और रेड जेस्पर। जिसको ये फील होता है कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं, हमारा काम करने का दिल नहीं करता, जो आलसी फील करता है, वो सब कार्नेलियन और रेड जेस्पर का यूज़ करेंगे। हम सब की लाइफ में स्टेमिना हो, इसके लिए हम कार्नेलियन और रेड जेस्पर का यूज़ करेंगे। हम सब एक्शन ओरिएंटेड हो, इसके लिए हम कार्नेलियन और रेड जेस्पर क्रिस्टल्स का यूज़ करेंगे। आप सब मुझे व्हाट्सएप करके इन क्रिस्टल्स की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन लोगों की ग्रिड में 9 नंबर ट्वाइस, थ्राइस या 4 टाइम्स हैं, उन सबको क्रिस्टल्स नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास नंबर 9 की एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमें रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं और आप मुझसे रेमेडीज़ ले सकते हैं एक एनर्जी एक्सचेंज अमाउंट देकर, दैट इज़ वेरी मिनिमल। सो ये वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबको पता चल गया कि ईच एंड एवरी नंबर मीन्स ईच एंड एवरी प्लैनेट हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। इसकी इन सारी डिजिट्स या इन सभी प्लैनेट्स की बात करने के बाद देयर आर योगास इन वैदिक ग्रिड के अंदर योगास होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। उस समय भी ऐसे नंबर्स जो हमारी लाइफ से मिसिंग हैं, उनको अपनी लाइफ में एनर्जाइज किया जाता है ताकि हमारे वो योगा जो हमें लाइफ में परेशान कर रहे हैं उनको भंग किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। तो इन सब की बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वीनस की बात करेंगे, नंबर 6 की बात करेंगे। क्या हमारी लाइफ में नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, वीनस इम्पॉर्टेंट है? सो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।